इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने की आवश्यकता है। हम अपने दैनिक जीवन में अधिक दयालु और मददगार हो सकते हैं। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। हम शांति और सद्भाव के लिए काम कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बदलावों से दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। हम सभी मिलकर एक ऐसा संसार बना सकते हैं जो अधिक दयालु, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक टिकाऊ हो। अपने आसपास के लोगों के साथ दयालु और मददगार बने। एक मुस्कान, एक शब्द की प्रशंसा या एक छोटी सी मदद से आप किसी के दिन को बेहतर बना सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं। कम कचरा उत्पन्न करें, ऊर्जा बचाएं और टिकाऊ उत्पादों का उपयोग करें। शांति और सद्भाव के लिए काम करें। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं, भेदभाव और हिंसा का विरोध करें। ये सिर्फ कुछ सुझाव हैं। आप अपने जीवन में अपने तरीके से बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, हर छोटा कदम मायने रखता है। ओशो के अनुसार कर्म ही जीवन का मूल आधार है। कर्म से ही हमारे वर्तमान जीवन का निर्माण होता है और कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देता है। ओशो ने कर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो यदि हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन बदल सकता है। ओशो के द्वारा कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कर्म के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती हैं। 1. कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम। 2. कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं। 3. अच्छे कर्मों का परिणाम सुख होता है और बुरे कर्मों का परिणाम दुख होता है। 4. कर्म का फल भौतिक या आध्यात्मिक दोनों रूपों में मिल सकता है। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से आकार दे सकता हूँ। 5. कर्म का फल तुरंत या देर से भी मिल सकता है। 6. कर्म का फल एक ही जन्म में या कई जन्मों में भी मिल सकता है। 7. कर्म का फल हमारे इच्छानुसार नहीं मिलता है। 8. कर्म का फल हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर मिलता है। इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से आकार दे सकता हूँ। 9. कर्म का फल हमारे भविष्य के कर्मों को प्रभावित करता है। 10. कर्म का फल हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने कर्मों को अधिक सचेत और जिम्मेदारी से कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सुख और शांति बढ़ेगी और हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के करीब आ सकते हैं। 1. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है, इसलिए कर्म हमारे नियंत्रण में है। 2. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। कर्म का फल अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। यह हमारे कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल तुरंत मिलता है। कर्म का फल तुरंत या देर से भी मिल सकता है। 4. हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमारे इच्छा अनुसार मिलता है। कर्म का फल हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। हम यह सोचना बंद कर दें कि कर्म का फल हमारे भविष्य के कर्मों को प्रभावित नहीं करता है। कर्म का फल हमारे भविष्य के कर्मों को प्रभावित करता है। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन में कर्म के महत्व को समझ सकते हैं और अपने कर्मों को अधिक सचेत और जिम्मेदारी से कर सकते हैं। कर्मा और पुनर्जन्म। कणाद ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, जो यह मानता है कि प्रत्येक क्रिया का एक परिणाम होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पुनर्जन्म अनित्यवाद के साथ संगत है। जब एक वस्तु का विघटन होता है तो उसके घटक परमाणु अन्य संयोजनों में जुड़कर नए जीवन का निर्माण करते हैं। मोक्ष का लक्ष्य। अनित्यवाद का अर्थ यह नहीं है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कणाद का मानना था कि मोक्ष, लिबरेशन, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है जो दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। अनित्यवाद को समझकर हम दुख ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सांस का निरीक्षण करना शुरू किया। जब उनका मन भटकता तो वे धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाते। उन्होंने अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करने का अभ्यास भी किया। पहले में सिद्धार्थ के लिए माइंडफुल होना मुश्किल था। उनका मन लगातार भटकता रहता था, लेकिन समय के साथ वह माइंडफुलनेस में अधिक कुशल हो गए। सिद्धार्थ ने हर दिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। पहले उसके लिए वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था।
उसका मन लगातार अतीत या भविष्य में भटकता रहता था। लेकिन समय के साथ सिद्धार्थ माइंडफुलनेस में अधिक कुशल हो गया। जैसे जैसे सिद्धार्थ अधिक माइंडफुल होते गए, उन्होंने देखा कि उनका ओवर थिंकिंग कम हो गया है। वे अपने विचारों को बिना उनमें उलझे देख पाने में सक्षम थे। वे अपने विचारों को अधिक आसानी से जाने देने में भी सक्षम थे। सिद्धार्थ को माइंडफुलनेस के बारे में सिखाने के लिए बुद्ध के आभारी थे। उन्होंने महसूस किया कि माइंडफुलनेस ही उनके ओवर थिंकिंग पर काबू पाने की कुंजी है। सिद्धार्थ की ओवर थिंकिंग काफ़ी कम हो गई और उसने शांति और कल्याण की अधिक भावना का अनुभव किया। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान में बैठा था जब उसने महसूस किया कि वह घंटों से ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा था। वह बस अपनी सांस और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक था। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि उसने आखिरकार अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या पर काबू पा लिया है। बुद्ध कहते हैं, एक बार जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप बस क्या ही सोच रहे हैं। इन पूरे दिन कुछ काम की चीज़ें नहीं होंगी, बस व्यर्थ की चिंता और नेगेटिविटी थॉट्स होंगे। बुद्धा आगे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है। मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या विचार आते हैं और मैं अपने दिमाग को जज नहीं करता, मैं बस उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके दिमाग में कितनी नकारात्मकता है, आपके दिमाग में कितने नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन जब आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते तो आप अपने किसी विचार को जज नहीं कर सकते। आप अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।